क्या खुसर पुसर हो रही है, मुझे भी तो बताओ। वो दादाजी कुछ नहीं, बस ऐसी बातें कर रहे थे। वैसे तो मैं कई बार हरिद्वार जा चुका हूँ, लेकिन इस बार की ट्रिप एक ऐसी यादगार बन गई है कि क्या बताऊं। पर ये जो सामान है इसे परमिंदर, ये सामान किसका है? कोई बाहर जा रहा है क्या? निमो का। तुम बाहर जाना चाहती हो? अच्छा अच्छा, छुट्टी मनाने। बाहर घूमने का आइडिया अच्छा है, चेंज मिल जाती है। कहाँ का प्लान है? नहीं दादाजी, वो हम कहीं छुट्टियां मनाने नहीं जा रहे हैं। तो फिर? दादाजी वो दरअसल निम्मो और मैं। क्या बात है कुणाल, इतना घबरा क्यों रहे हो? डैडी जी को बता दो ना कि क्या बात है। हाँ 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 चाची, वही तो मैं कह रहा हूँ। वो निम्मो और मैं और निम्मो डाइवोर्स लेना चाहते हो? अल्लाह ने मुझे फोन करके सब बता दिया। तुम लोगों ने शादी को समझ क्या रखा है? गुड्डा गुड़िया का खेल या कोई मजाक? ये डिवोर्स का बेहुदा आइडिया आया कहां से? मैं तुम लोगों को, खास करके निम्मो को, समझदार समझता था, लेकिन तुम लोगों ने डिवोर्स की बात करके मुझे गलत साबित कर दिया। मुझे तुम लोगों पर इतना गुस्सा आ रहा है। आज तक हमारे खानदान में किसी को डिवोर्स के नाम का भी पता नहीं। मैंने इन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए था। मुझसे क्यों छुपाई ये बात, इतनी बड़ी बात? मैं वो देख कुणाल, अगर तुमने निम्मो को डिवोर्स देने की बात की तो मेरा सारा पैसा, सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी। नहीं दादाजी, वो आइडिया मेरा नहीं था, आइडिया निम्मो का था। हाँ मैंने तो बहुत कोशिश की, लेकिन यही नहीं मानती है। मैं शर्म नहीं आती? हर बात का इल्जाम निम्मो पर लगा देता है। नहीं दादाजी, वो मैं तो। कुणाल, तुम्हारा मतलब है कि डिवोर्स का आइडिया निम्मो का था, तुम्हारा नहीं? नहीं नहीं, मैं भी, मगर तुम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हो ना? करते थे दादाजी, मगर हम दोनों एक दूसरे से इतने अलग हैं कि एक होना नामुमकिन है। रियली? अच्छा। हाँ दादाजी, मैंने इसे बदलने की बहुत कोशिश की, मगर यह है कि किसी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं। तुम इसे बदलना क्यों चाहते हो? क्योंकि ये अब भी उस मिडिल क्लास मोड में है। इसे पता ही नहीं कि एक करोड़पति की बीवी को कैसे बिहेव करना चाहिए। इसे देखकर भी कौन कहेगा कि इसका पति। वैसे तो मैं भी बिजनेसमैन का पति नहीं लगता। आपकी बात अलग है दादाजी। दादाजी, आप अपनी बात कैसे कर सकते हैं? You can't compare us. You're beyond compare. लेकिन निम्मो मेरी क्लास की ही नहीं है। उसे इस बात का एहसास भी नहीं है कि एक करोड़पति के बीवी होने का क्या मतलब होता है। कोई भी जन्म से करोड़पति पैदा नहीं होता। हर इंसान। I don't agree with you. अब मुझे देख लीजिए, मैं कुणाल सहगल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का वारिस। मैंने अपनी मेहनत और एक्सपीरियंस से इस कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इतने पैसे कमाए हैं, लेकिन मेरी बीवी है कि उसे इन पैसों को खर्च करने की तक तमीज नहीं है। स्टेटस दादाजी, स्टेटस। निम्मो इन चीजों को कभी नहीं समझेगी, कभी नहीं। मैं इस मैरिज में रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। प्लीज, उब चुका हूं मैं। बस कुणाल, बस। शादी का मजाक मत उड़ा। मैं भूल गया था कि तू पैदा तो अपने देश में हुआ था, पर तेरे संस्कार विदेशी हैं, जहां शादी और रिश्तों का कोई मतलब नहीं होता। जा कुणाल जा, मैं तुम्हें
सारी शर्तों से मुक्त करता हूं। तुम और निम्मो चाहो तो तलाक ले सकते हो। जा कुनाल, खत्म कर दे इस रिश्ते को जिसे बनाने के लिए मैं पीछे लगा हुआ था। लेकिन याद रख, जब तुम इस पवित्र रिश्ते को समझोगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, बहुत देर हो चुकी होगी। दादाजी डिवोर्स के लिए मान गए बिना कोई शर्त के। कैन यू बिलीव दैट बेबी? या Oh my God! ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया? How nice! अब तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी मिल गई और तुम्हारी झूठी शादी का नाटक खत्म। बॉस, एवरीथिंग्स ओके ना? क्या बात है निम्मो? तुम खुश नहीं हो? नहीं कुणाल, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन वो बैंड्रा कोर्ट से जो आदमी आया था, वो कह रहा था Oh, don't worry about him. कुछ कर लेंगे। Where there's a will, there is a way. कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा। तुम जल्दी से सॉल्यूशन ढूंढ लो, इससे पहले कि तुम्हारे दादाजी अपना डिसीजन फिर चेंज करें। तुम अपनी शादी का फैसला खत्म कर दो। और अपनी शादी का फैसला कर ले। नो मिस्टर सिंघानिया, आपसे नहीं, मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था। I mean, मेरे होने वाली वाइफ से। You know what? दादाजी मेरे और निम्मो के डिवोर्स के लिए राजी हो गए हैं। That's right. तो कल हम बैंड्रा कोर्ट में मिलते हैं। वो 2 लॉयर कर लेना, एक निम्बो के लिए भी। So tomorrow 10 AM sharp, बैंड्रा कोर्ट। जब तक आपके पास आपका मैरिज सर्टिफिकेट नहीं आ जाता और मैरिज रजिस्ट्रार के पास आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता, तब तक ये अदालत आप दोनों का डाइवोर्स नहीं होने दे सकती। द कोर्ट इज एडजर्न्ड अंटिल द नेक्स्ट हियरिंग। जब तक तलाक नहीं मिल जाता तब तक आप साथ रहें या अलग रहें कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी 6 महीने की बात है। नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि 3 महीने में ही खत्म कर दूं। आप बेफिक्र रहिए। आप लेकिन प्लीज थोड़ा जल्दी तो ट्राई कीजिए प्लीज। आप समझो कि आपका डिवोर्स हो ही गया। डोंट वरी मिसेस सहगल, अगर आप चाहो तो आज से ही अलग अलग रह सकती हो। यही से आपका सेपरेशन पीरियड माना जाएगा। Hey निम्मो, क्या बात है? It's okay, right? कुछ नहीं कुणाल, वो डिवोर्स वाली बात पापा को मैं अभी नहीं बता सकती। मुझे उसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए। Of course निम्मो, क्या बात कर रही हो तुम? तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं इतना नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। It's okay, तुम्हारा ही घर, alright? चले? You both, you mean? जी, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। एक तलाक केस में मुलाकात हो गई और हम प्यार में गिर गए। क्या करें? अगर शादियां तोड़ना बंद कर दें तो हम भूखे मर जाएंगे। चलो। ओह कुणाल, आई एम सो हैप्पी टुडे। कुणाल, मुझे इस खुशी को सेलिब्रेट करना है। I want to throw a party. Of course, पार्टी जरूर होगी। जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। Hey, तुम एक काम करो, तुम पार्टी की तैयारी करो और हम जाके घर में गुड न्यूज़ लेकर आते हैं। Alright? All right then. मैं पार्टी की तैयारियां करती हूँ। I'll see you guys.
चलो ना, घर चलते हैं। घर जाके सबको बताना है कि हमारा डिवोर्स फाइनली हो रहा है। आई डोंट बिलीव इट, फाइनली ये दिन आ गया। कैन यू? आई एम रियली हैप्पी। चलो चलो, शाम में पार्टी भी है। कम ऑन। डिवोर्स के प्रोसीजर में 6 महीने लग जाएंगे, ऑलमोस्ट 6 months बस। मैं फिर यही कहता हूँ कि ऐसा करके तुम खुद अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। तुमने शादी को हमेशा एक बंधन समझा है, लेकिन पुत्र, शादी वो पवित्र रिश्ता है जिसमें 2 जान एक हो जाती है। लेकिन पता नहीं तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा। तभी तो मुझे तेरे चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही। निम्मो पुत्र, तेरी आंखें बड़ी उदास दिख रही। कहीं तुम? नहीं तो दादाजी, मैं भी बहुत खुश हूँ। और वैसे भी ये फैसला मैंने और कुणाल ने मिलकर लिया है। बस आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, और वो ये है कि ये डिवोर्स वाली बात मेरे पापा तक नहीं पहुंचनी चाहिए। और ना ही मेरे घर के किसी और लोग को। वक्त आने पर मैं खुद सबको बता दूंगी। मेरे पापा हार्ट के पेशेंट हैं, और मैं ये नहीं चाहती कि उन्हें कोई भी तरह का सदमा पहुंचे। और खास करके ये बात मैं परमिंदर चाची से कहना चाहती हूँ। Please, I'm not interested in you, your father or your family. मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब तुम इस घर से दफा हो जाओगी। समझी हनी बंस? परमिंदर, अब तुम चुप भी रहो। बस मैं आप सब लोगों से इतना ही चाहती हूँ। आप लोग सब मेरी बात मानेंगे ना? हाँ पुत्र, तेरी हर बात मानेंगे। इस परिवार में से इस डिवोर्स के बारे में कोई भी किसी से कभी बात नहीं करेगा। थैंक यू सो मच दादाजी। इसमें थैंक यू की क्या बात पुत्र। मैं जानता हूँ ये सिचुएशन तेरे लिए कितनी सीरियस है। एक बार फिर कह रहा हूँ, फिर से सोच ले। दादाजी प्लीज प्लीज, हमने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है और फिर इस नतीजे पर पहुंचे हैं। हमें डिवोर्स तो चाहिए। इसके बारे में और कोई बात ना करे तो ही बेहतर होगा। प्लीज। तुम भी यही चाहती है? ठीक है, तुम दोनों ने फैसला कर ही लिया है तो यही सही। अब मैं तुमको नहीं रोकूंगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि इस फैसले से मुझे बहुत ही दुख हुआ है। आज आवर हाउस में पार्टी है और तुम्हें आना है निम्मो। नहीं कुणाल, मुझे नहीं आना है। मेरा मन नहीं लग रहा है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? हे, तुम्हें तो पार्टी में आना ही है। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें पता है, आज पार्टी में मैं अनाउंस करने वाला हूं कि हमारे डिवोर्स के बाद मैं और नताशा शादी करने वाले हैं। तो फिर मेरी क्या जरूरत है? तुम्हारी क्या जरूरत है? निम्मो, मैं नहीं चाहता कि कोई भी ये समझे कि हम दोनों के बीच झगड़ा है। हाँ, मैं चाहता हूं कि भले हमारा डिवोर्स हो, लेकिन हम दुनिया के सबसे खुश डिवोर्स्ड कपल हो। हम दुनिया के ऐसे यूनिक कपल हो जिनकी शादी पहले हुई और फिर दोस्ती, और डिवोर्स होने के बावजूद हम सबसे अच्छे दोस्त बने रहे। Really, I mean it. And you know what? मेरे और नताशा की शादी के हर एक डिसीजन तुम्हें लेना होगा, क्योंकि तुमसे अच्छे डिसीजन कोई नहीं ले सकता। कुणाल, जब मैं अपनी जिंदगी की डिसीजन खुद नहीं लेती, तो फिर तुम्हारी जिंदगी के Hey, don't worry about that. वो तो मुझ पर छोड़ दो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारे डिसीजंस कितने अच्छे हैं और कितने बुरे। ट्रस्ट मी। तुमसे शादी करने का डिसीजन भी
सिवाय उसके तुम्हारा हर एक डिसीजन परफेक्ट रहा है निमो। और वो भी डिसीजन तुमने क्यों लिया मैं जानता हूँ, तुम्हारे पापा की वजह से ना। निमो, डोंट डू दिस यार, प्लीज रो मत। कुणाल, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तुम्हारे साथ बिताया हुआ वक्त मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। That's so beautiful. काश दुनिया के हर एक पति पत्नी ये एक दूसरे से कह पाते, है ना? कुणाल, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं। आग में थोड़ा कचरा चला गया था और कुछ नहीं। कुणाल, Hey, Nimmo. You know what? जब तुम्हें अपना जीवन साथी मिलेगा ना, I wanna be there. मैं वहां रहूंगा तुम्हारे चेहरे का एक्सप्रेशन देखने के लिए। We've been through so much. याद है तुम्हें? जब हम पहली बार मिले थे तो Hey! क्या हुआ? कुछ नहीं कुणाल, मैं तुम्हारे साथ पार्टी में आ रही हूँ। That's like my Nimmo. चलो, जल्दी से तैयार होते हैं और चलते हैं।